मैं ऐसा मान लेता हूं कि अभी भी आपकी कुछ भी स्टडी नहीं हुई, 0% स्टडी हुई है, और आपका सपना अब ये है कि मुझे 90% स्कोर करके दिखाना है, और उन लोगों को करके दिखाना है जो मुझे ये बोलते हैं भाई इससे नहीं हो पाएगा, ये क्या कर लेगा, उनको तो मुझे प्रॉपर तरीके से आंसर देना है कि मैं जब चाहूं तो वो मैं करके दिखा सकता हूं। तो सबसे पहली जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, उन चीजों को फॉलो करने के लिए आप सभी के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने आपको बोला है कि इनसे नहीं होगा, नहीं पर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनको एक प्रॉपर तरीके से आंसर देने का सबसे बड़ा हथियार अपना ये पेन है और अपना खुद का मोटिवेशन है। जो मोटिवेशन बना के जो चीजें बोल रहे हो अगर उसको फॉलो करोगे ना भाई, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो मार्केट में ना लोग डर दिखा के बिजनेस करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस समय बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आप मोटिवेट करोगे ना तो बच्चों का प्यार अपने आप मिलेगा, रिटर्न में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। और भाई 10th स्टैंडर्ड में ना स्कोर करना इतना बड़ा टास्क नहीं होता। मैं एक क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, 9th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में देखना आप सभी बच्चों का 10th में बहुत अच्छा स्कोर आएगा 9th के कंपैरिजन में। इवन गाइस ये भी बता देना चाहता हूँ कि 9th के कंपैरिजन में या 10th में जो आपने स्कूलों में एग्जाम दिया उसके कंपैरिजन में बोर्ड का पेपर सिंपल आता है। स्कूलों में जो पेपर चेकिंग हुई थी उसके कंपैरिजन में बोर्ड की पेपर चेकिंग बहुत सिंपल होती है। तो इतनी सब चीजें, इवन इतने सारे यहाँ रूल, इसीलिए बच्चों के परसेंट अपने आप अप होते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। देखो गाइस जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपका टारगेट है कि 0 टू हीरो में कन्वर्ट होना है तो एक प्रॉपर रास्ता आपको पता रहना चाहिए, और वो रास्ता दिखाने वाला बंदा भी ना प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो आप कहीं से भी कुछ भी ज्ञान ले रहे हैं, एट द लास्ट बहुत बड़ा लॉस आपका ही है। और वो कब हमारी अकल ठिकाने आती है, 2 साल के बाद। तो हमें समझ में आता है कि यार मैं जिस रास्ते पे चल रहा था और जिसका सहारा लेके चल रहा था वो सहारा ही गलत था, इसीलिए मुझे सही रास्ता नहीं पता चला और रास्ता मैं पूरा कवर नहीं कर पाया। इसीलिए गाइस जिसका हाथ पकड़े हो ना वो भी सही पकड़ो। तो एक प्रॉपर रास्ता और एक सहारा, और साथ में गाइस प्रॉपर तरीके का आपके पास सभी चीज होना चाहिए। जो चीजें मैं इसके अंदर पॉइंट कवर करने वाला हूं वो सभी चीजें आपके पास होना चाहिए, जिससे आप कम टाइम के अंदर भी बहुत अच्छा कुछ फोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट का बोर्ड का रूल पता रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या यूज करना है, किस सब्जेक्ट में क्या यूज नहीं करना है, कितने पॉइंट्स लिखने, कितने पॉइंट्स नहीं लिखने, कैसा पैटर्न होना चाहिए, क्या पैटर्न नहीं होना चाहिए, ये सभी चीजें। और इन चीजों के बारे में ना, हाँ पिछले 1 साल से तो लोग डिस्कस करने लगे क्योंकि मैंने इसका स्टार्ट कर दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल तो हमने हर हर लाइव सेशन के पहले, मतलब हर एग्जाम के एक दिन पहले बच्चों को रात को हम लोग बोर्ड रूल से रिलेटेड, देख लेना लाइव सेशन में जाके देखो, हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाया हुआ मतलब लाइव है। हम लोग दिन भर लाइव सेशन लेते थे और एग्जाम के एक दिन पहले बोर्ड रूल लेते थे, इसमें बच्चों को हम बताते थे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। हर तरीके से बच्चों को हम अच्छे से करवा के भेजते थे। तो भाई आपको बोर्ड रूल पता रहना चाहिए। देखो मैथ और साइंस में बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि दंगल बैच के अंदर गाइस हमने 26 को स्टार्ट किया था ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता था यार इतना जल्दी सिलेबस कैसे होगा, मैंने पढ़ना ही नहीं है भाई, कुछ सिलेबस के अंदर कुछ है ही नहीं। वही तो इतने सालों में हमने अपने स्कोर को बरकरार रख के, भाई राहुल सर आपके 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किए हैं। मैंने बोला ऐसे वैसे टीचर्स है यहाँ। और इतने सालों का हमारा ऑफलाइन बैच का हमारा इतना एक्सपीरियंस, इतने बच्चों को हमने, जिनको कोई कुछ नहीं बोलता था उनको हमने कन्वर्ट करके दिया हुआ है। इवन आप देखो अपने चैनल पे हमने डाला है 49%, 48% वाली बच्ची 90% स्कोर की है। तो हम जो बोल रहे हैं अगर उसको आप फॉलो करोगे ना, बस जरूरी है कि उसको आग बंद करके फॉलो करना, तो भाई आप एकदम सही ट्रैक पे चले जाओगे और जो आपका ड्रीम है पूरा हो जाएगा। तो मैथ और साइंस तो भाई कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ हमारे दंगल बैच के अंदर ना गाइस, हमने अभी तक राहुल सर का टोटल 7 में से, मैं थोड़ा बीच में बीमार हो गया था, फिर भी 7 में से 4 चैप्टर हो चुके हैं। ओके सॉरी 5 चैप्टर हो गए, मैं 4 बोल रहा हूँ, 5 चैप्टर हो चुका है 7 में से। और साथ में बच्चों को नोट्स भी मिल चुका है सब कुछ। और राहुल सर की अगर साइंस की बात करूं तो 10 में से टोटल आई थिंक 6 चैप्टर हो चुके हैं, नहीं 6 नहीं 5 चैप्टर हो चुके हैं। ओके इतने कम टाइम के अंदर। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बीच में बीमार भी हो गया था। अलजेब्रा में 6 में से मेरे 3 चैप्टर हो गए, आज मेरा चौथा चैप्टर भी हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाने वाला हूं, शाम को मेरा लेक्चर है। और साइंस 1 में 10 में से 6 चैप्टर हो चुके हैं। और ये आने वाले जबकि हमारा 31 जन तक का हमारा टाइम है, 31 जन तक हमने बच्चों को टाइम दिया था, पर हमने इतना इस तरीके से और इतना प्रॉपर तरीका का नोट्स और बुक में इतने हार्ड तरीके की चीजें लिखी है, पर बच्चों को हमने इतना कलरफुल और इतना सिंपल तरीके का नोट्स दिया है ना कि बच्चों को मजा आ गया है। तो भाई मैं तो एक ही बोलूंगा, अगर मैथ और साइंस आपको कवर करना है 15 डेज के अंदर सिलेबस अपना, तो भाई ये
इवन मैं लाइव अब नहीं बोल रहा हूँ, लाइव मत ज्वाइन, रिकॉर्डेड ले लो, फटाफट फटाफट कवर हो जाएगा। और लैंग्वेजेस के भी, लैंग्वेजेस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर लैंग्वेजेस के लिए आप ये चीज कर रहे हो गाइस कि बुक उठा के पढ़ रहे हो और उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो वो तरीका प्रॉपर नहीं। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, आप ज्ञान और लेने का टाइम खत्म। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजें अपने को कवर करना है। तो लैंग्वेजेस के अंदर भी साइंस, मैथ एंड इंग्लिश, तीनों के लैंग्वेजेस के भी हमने सेशन डालना स्टार्ट किया, और इतनी सब चीजें दंगल बैच में आ रही है। तो भाई वो भी कर लोगे तो देखो, ये मैथ, साइंस 1, साइंस 2 और लैंग्वेजेस 15 डेज के, अगर थोड़ा दम दिखाओगे, जो भी रात दिन नहीं पढ़ना है, आप जाके लेक्चर देखोगे ना 1-1 घंटे, मैं बता रहा हूँ एपी मैंने ना, बच्चे जब मेरा सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, सर ने बोला सर नेक्स्ट एपी है सर, एपी में बहुत कंफ्यूजन होता है। बोला ठीक है ना, मैं सेशन लेता हूँ भाई। 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर का चीर फाड़ हमने कर दिया था। अभी इसके पहले आज तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी है ना, आज फाइनेंशियल प्लानिंग का देखो कैसा चीर फाड़ कर देते हैं हम लोग। तो बता रहा हूँ कि एक तरीका होता है इस समय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने का। तो मैथ, साइंस 1, साइंस 2, देन लैंग्वेजेस, ये एकदम आराम से कर लोगे। और एसएसटी के बारे में तो मैंने बताया ही है। तो अगर आप 15 डेज के अंदर कवर करना चाहते हो, खुद से कवर करना चाहते हो, तो अपने चैनल पे सब चीजें है, बट एक पुश आपको मिले, प्रॉपर नोट्स मिले, प्रॉपर सभी चीजें जिसके अंदर गाइडेंस मिले, तो भाई वो जरूरी है। ये जाके 15 दिन में कंप्लीट हो जाओ, 15 डेज से पहले ही। और एकदम नहीं गधों की तरह भी पढ़ना नहीं है, स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ना है, तो भाई ये हो जाएगा। और एसएसटी के लिए मैंने बताया, एसएसटी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको हिस्ट्री के लिए टेक्सचुअल क्वेश्चन, ज्योग्राफी के लिए टेक्सचुअल प्लस 21, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन, बस इतना सा ही पढ़ना है। और इसके साथ ही और दूसरी बात गाइस, पेपर प्रैक्टिस, ये सभी इसलिए मैंने बोला है फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। ये कंप्लीट करोगे तो पेपर प्रैक्टिस कर पाओगे, जितनी पेपर प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लैंग्वेजेस के अंदर तो सबसे जरूरी पेपर प्रैक्टिस ही है, पेपर प्रैक्टिस है। तो भाई इस तरह से आपको चीजों को कवर करना है। आपने चैनल में भी सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर चैनल से एकदम लेटेस्ट तरीके से चीजों को देखना चाहते हो, तो दंगल बैच जो हमारे ऐप पे है, फटाफट जाके मैथ का, साइंस का एंड लैंग्वेजेस का ये फटाफट परचेस करके 4-5 दिन, अगर जम दम दिखाओगे तो 6 दिन के अंदर पूरा खत्म कर डालोगे। बोलोगे सर मजा आ गया सर, क्या नोट्स है, क्या कलरफुल नोट्स है। जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं उनको पता है कि क्या मजा आ रहा है उनको दंगल बैच के अंदर, एकदम हंसते हंसते मस्त मजे से पढ़ रहा है, और पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा उनका। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।